नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। सबसे पहले आपकी पाम की हम कलर को देखेंगे। देखिए आपकी जो पाम की कलर है ना, ये पिंक है, एकदम अलग से दिख रहा है ना पिंक। तो पिंक पाम बताता है कि ऐसे जातक के पास धन का कोई कमी नहीं होता। हाँ, हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा पेट में दिक्कत हो सकता है। देखिए यहाँ पे तिल है ना, तो ये पेट में दिक्कत देता है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम दे सकता है, कभी शुगर भी दे देता है, कभी डाइजेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत दे देता है। बाकी ये अच्छा है। आप देखिए सबसे पहले पाम की शेप को देखेंगे। शेप जो है आपकी पाम की रेक्टेंगुलर शेप है ना, और बड़ी पाम है। देखिए बड़ी पाम बड़ी सोच है ना, तो आपका सोच तो काफी बड़ा है, काफी बड़ा सोच है। और हाथ का जो आपका शेप है वो है रेक्टेंगुलर, एकदम रेक्टेंगुलर प्लस अग्नि तत्व की हाथ है। और रेक्टेंगुलर पाम बताता है कि ऐसे जातक माइंड से काम करते हैं, बहुत शार्प माइंड के होते हैं और माइंड से काम करते हैं। आपके हाथ में बहुत सारे शुभ शुभ साइन है। देखिए आपकी कुंडली और हाथ मैच कर रही है बिल्कुल। ये इस तरह से आकृति बन रही है, ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। पाम के कंपैरिजन फिंगर है आपकी शॉर्ट है, जिस वजह से बताता है आप रिस्क टेकिंग क्वालिटी आप में बहुत ज़्यादा है। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जिस प्रकार से आपने पूछा भी है ना, आप ऐसे अपना कोई कंपनी, अपना कोई स्टार्टअप करेंगे जो कि आप बहुत लोगों को रोजगार देंगे। रिस्क टेकिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो शेयर मार्केट में इसी चीज को बताता है। और हाथ में भी बहुत सारे शुभ शुभ साइन है जो कि शेयर मार्केट की ओर इंडिकेट करता है, उसमें आपको अच्छा रहेगा। सबसे पहले देखिए केतु की बात करते हैं। यहाँ पे केतु का स्थिति देखिए बहुत बेहतरीन है। जब केतु की स्थिति इतनी बेहतरीन हो जाती है ना, तो बताता है कि आपका जो अनुमान होता है ना, बहुत बढ़िया होता है। और आप बाय बॉर्न, जन्म से ही आप अच्छा कुछ लेके आते हैं। लकी तो आप जन्म से हैं लकी, इसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद आपका शुभ शुभ पहले मैं साइन को बताती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये फिश का साइन है। देखिए यहाँ पे ये फिश का साइन है एक। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से ये भी इस तरह से है लाइन, इसको फिश ही बोल सकते हैं और फ्लावर का एक पॉइंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल लाइन है, ये प्लस पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे एम का साइन बन रहा है। ये तो एम ऐसा बन रहा है ना, बिल्कुल इस तरह से बन रहा है, एम बन रहा है। हाँ एम तो बन रहा है। एम का साइन, यहाँ पे एम का साइन है। मनी ट्रायंगल है, पैसे जमा नहीं कर पाते हैं। द ट्रायंगल भी है, मनी ट्रायंगल भी है। उसके बाद यहाँ पे भी शुभ साइन है, गुरु पे भी शुभ साइन है, आपके चंद्रमा पे भी और राहु पे भी बहुत साइन है। अच्छा, राहु पे दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, तो ये शेयर मार्केट को बताता है। हम आते हैं आपको सारे डिटेल में बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले गुरु की फिंगर की बात करें। गुरु की सेटिंग अप है, जो कि बहुत शुभ बताई गई है। तो अप होने की वजह से गुरु अच्छा है आपका। और गुरु की फिंगर की लेंथ अच्छी खासी है, तो गुरु की फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, लेकिन सूर्य की फिंगर की कंपेरिजन शॉर्ट है। तो आपके लिए मान सम्मान स्वाभिमान सर्वोपरि होता है, उसके बाद ही कुछ होता है। तो जहाँ भी जिएंगे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिएंगे। गुरु की फिंगर शॉर्ट है, तो लाइफ में लेट टाइम में आप जिम्मेदारियां उठाते हैं, यानी कि शादी वगैरह लेट होती है थोड़ी। उसके बाद शनि की बात करें तो शनि की फिंगर की लेंथ लॉन्ग है। शनि की फिंगर की लेंथ लॉन्ग हो जाती है, तो रिसर्चेबल नेचर को बताता है। अकेला रहना पसंद आता है, रिसर्च करने वाले होते हैं, स्थिर स्वभाव के होते हैं, ठहराव रखते हैं लाइफ में। तो ये सारे गुण आपके हैं। सूर्य अच्छा है, सूर्य जब अच्छा होता है तो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ लाइफ में आप जीते हैं। उसके बाद बुध की फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो कम्युनिकेशन तो आपका अच्छा है, बट कई बार ना अपनी चीज़ों को बता नहीं पाते। कभी कभी मीटिंग में बैठते हैं, सोचते हैं ये बोलना है, लेकिन भूल जाते हैं, आने के बाद याद आता है, तो ये थोड़ा दिक्कत कर देता है। उसके बाद थंब की बात करें तो थंब आपका बहुत स्ट्रांग है, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग है आपका। और डिसीजन मेकिंग पावर तो स्ट्रांग है ही, प्लस क्या है ना, हल्का झुकाव है, तो हल्का एडजस्टेबल नेचर के हैं। लॉजिक पावर बहुत बड़ा है और विल पावर शॉर्ट है, तो सोचते बहुत हैं, तर्क वितर्क बहुत करते हैं, लेकिन उसमें ना इम्प्लीमेंट कम करते हैं। तो तर्क वितर्क करने की शक्ति ज़्यादा है, इम्प्लीमेंट आप कम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है आपका लॉजिक पार्ट और ये है आपका विल पावर। अब यहाँ पे बुधाइज विथ पलक है, ये अपार धन देता है, मल्टी मिलियनियर साइन है। ऐसे जातक के पास में पैसा की कोई कमी कभी होती ही नहीं है, ठीक है। हाँ, कभी महादशा दशा की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और आपके हाथ में राहु रेखा, स्ट्रेस रेखा काट रखा 35 साल तक, तो यहाँ तक दिक्कत है। 35 साल से पहले भी आप बहुत ग्रोथ किए हो, ऐसा नहीं कि नहीं किए हो, है ना। तो ये चीज़ बताता है। बस थोड़ा सा तर्क वितर्क करने के चक्कर में टाइम वेस्ट हो जाता है और चीज़ें अपॉर्चुनिटी
खत्म हो जाती है, ये दिक्कत होगी। उसके बाद गुरु, गुरु पे इस तरह से लाइन, ये अच्छे आध्यात्मिक नेचर को बताता है। धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, ऑफ सूट निकला हुआ है। अगर ऑफ सूट इस तरह से निकल जाए, तरक्की होती है। 21-22 साल की उम्र से ही जातक पैसे कमाने, पैसे के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे फिश का सिंबल है, एकदम से देखिएगा, इस हाथ में भी दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पे है ना, इस एरिया को देखिए। अच्छा, इसमें दिख रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल है, फिश है। तो ऐसे जातक लाइफ टाइम सीखते सिखाते हैं और सीखने की वजह से पैसे की अर्निंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ट्राइंगल, यहाँ पे भी आप ट्राइंगल का साइन देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल डबल फिश है। यहाँ पे ट्राइंगल फिश एकदम भरा पड़ा है। गुरु अच्छा तो ऐसे भी हाथ में भी है, कुंडली में भी है। गुरु का तो कहना ही क्या, जिस लेवल का सफलता चाहते हैं उस लेवल का होगा, लेकिन थोड़ा लोगों को देना, मतलब चैरिटी भी करते रहे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एक से अधिक लाइन है, तो ओल्ड एज में आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। अच्छा, ये पतंग का साइन है, देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे, इसको हम पतंग का साइन बोलते हैं और शनि के माउंट पे है। तो शनि के माउंट पे पतंग का साइन होना ये अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ शनि से सूर्य की ओर जाना, तो कर्म के वजह से नेम फेम आपका होगा। उसके बाद यहाँ पे ट्राइडेंट का साइन, ट्राइडेंट भी दिख रहा है। तो ये होता है, ऐसे जातक बहुत ही ज्यादा धन अर्जन करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद सारे धन को दान भी कर सकते हैं, आप में ये कैपेसिटी होती है। और एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम है, शनि अच्छा है आपका। अब सूर्य की बात करें तो पूर्व पुण्य रेखा है, स्ट्रगल बहुत रहेगा 35 तक, 35 के बाद आपको ग्रोथ होगा। और यहाँ पे फिश का सिंबल भी है ना, आप देखेंगे यहाँ पे। तो फिश का सिंबल तो नहीं क्लियर पता चल रहा है, इसको आप मत लीजिए, क्योंकि फिर आप बोलेंगे क्लियर नहीं है, तो क्लियर बनने दीजिए अभी। तो सूर्य है, तो सूर्य अच्छा है, तो ये भी स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है। और उसके बाद बुध का माउंट दबा हुआ है, बट यहाँ पे जो 3-4 रेखाएं हैं, ये हीलिंग क्वालिटी को बताता है। तो लाइफ में आप ऐसे कार्य करेंगे जिससे लोगों का दुख दर्द सब दूर करेंगे, आप हीलिंग का काम करेंगे। अभी भी आपका काम वही होगा, लोगों का बहुत दुख दर्द वगैरह दूर करते हैं। बाहरी मंगल स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, अंदरूनी मंगल स्ट्रांग नहीं है आपका। इस पर ने बहुत सारे स्ट्रेस की दिखाए हैं। तो फिजिकली रूप से आप वीक रहते होंगे, मतलब कोई भी जैसे मौसम चेंज हुआ तो बीमारी लग जाना, ये सारी चीज़ें होती रहती होंगी आपको, है ना। तो फिजिकली थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे है। बाकी मेंटली अच्छा है। चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा इस तरह से लाइन जाना, ये सब ट्रैवलिंग को बताता है, बहुत ट्रैवल करते हैं। और इस तरह से देखिए एक लाइन इस प्रकार से आया है ना, ये भी इंट्यूशन का लाइन होता है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं आप लोग। और देखिए यहाँ पे बुधाइज है, बहुत सुंदर, ये मल्टीमिलियनियर साइन है, ये भी इंट्यूशन को बताता है। 6 सेंस एक्टिव होते हैं ऐसे जाता है, तो जो लगता है वही होता है हमेशा। यहाँ पे आपका मंदिर का साइन है, तो लाइफ में कभी मंदिर बनाने का भी सौभाग्य प्राप्त हो सकता है आप। उसके बाद यहाँ पे डबल फिश है, कितना सारा फिश है। केतु आपका बहुत स्ट्रांग है। आप इस प्रकार से यहाँ पे देखिए इस एरिया को इस प्रकार से, तो ये फिश का साइन भाग्य रेखा से मिला हुआ है ना, तो ये भी बहुत अच्छे भाग्य को बताता है। केतु अच्छा है, शुक्र आपका अच्छा है। हाँ, लेकिन बच्चे का सुख तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वाइफ के साथ आपका थोड़ा सा अनबन होगा। अगर चल रहा है तो वाइफ बहुत समझदार है, हालांकि गुरुज का है आपका, वाइफ समझदार ही होगी। नहीं तो अगर थोड़ा भी ना समझ होगी या फिर कुंडली नहीं मिली होगी तो फिर ये अलगाव को भी बताता है यहाँ पे। लेकिन बच्चे का सुख है आप। गार्डन एंजल लाइन भी है, लेकिन शॉर्ट है, ज्यादा टाइम तक नहीं है। तो कुछ दिन तक कोई लोग का साथ मिलेगा, ज्यादा टाइम तक परमानेंट कोई नहीं रहेंगे। 45 साल की उम्र में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। मेन लाइन पे आते हैं, हार्ट लाइन देखिए, हार्ट लाइन एकदम माइंड को कर दिया है, एकदम से अपने आप को पूरी तरीके से सपोर्ट करिए हार्ट लाइन। अब देखिए आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, आपको 45 के राउंड यहाँ पे द्वीप का साइन है, तो ये आपको दिक्कत दे सकता है। हार्ट से बीपी वगैरह पे बहुत ध्यान रखना। और उसके बाद ये माइंड लाइन को सपोर्ट करना, और माइंड लाइन सीधे एक तरह से एक ब्रांच निकल के आपके मंगल पे बहुत एग्रेशन दिखा रहा है, बहुत गुस्सा होना, बहुत जुनूनी होना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, जो कि ये तीनों चीज आपके लिए नुकसानदेह है। तो आपको बिजनेस वगैरह अगर आप करते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड के तो साथ में स्ट्रेट फॉरवर्ड मत होइए, चीजों को सोच समझ के बोलिए। दुश्मन है, इसको पहचानिए, आपका 6 सेंस एक्टिव है, आसपास ही आपके दुश्मन एनिमीज सब रहते होंगे, तो उसको आपको पहचानना जानना है। और ये मंगल पे होने का मतलब ये है कि आप बहुत एग्रेसिव है, ठीक है। तो आपका यहाँ तो हार्ट का कोई काम ही नहीं है, तो कभी कभी बोला जाता है हार्टलेस भी होते हैं, ऐसे जाता है माइंड से ही काम करते हैं सारा। सीमियन लाइन का एक तरह से फॉर्मेशन बना रहा है, बट ये सीमियन लाइन टोटली नहीं कह सकते हैं। माइंड लाइन जो है ना, लाइफ लाइन से टच करके निकला है, तो परिवार को, फैमिली को बहुत मानने वाले होते हैं, माता पिता। और माइंड लाइन हल्का सा कर्व करके चंद्र पे गया है, तो क्रिएटिव नेचर के होते हैं। और स्टॉक मार्केट के लिए ऐसे ही माइंड लाइन चाहिए, एकदम से थोड़ा सा सोचना समझना, इंट्यूशन आना, तभी तो ये
आपका अच्छा है। आपका अपना घर भी आपको हो जाएगा, घर वगैरह का अच्छा योग है। क्यों मैं बोल रही हूँ, माइंड लाइन पे आप देखेंगे तो ट्राइंगल का साइन है और ये 35 के बाद का योग दिखा रहा है, तो ये ट्राइंगल को बता रहा है। ठीक है, तो माइंड लाइन आपका अच्छा है। अब लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन देखिए, ये आपको बर्थ प्लेस को ही बताता है। कोई भी काम करें अपने बर्थ प्लेस पे करें। ऑफ सूट निकला हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है, बट यहाँ पे क्रॉस थोड़ा बना हुआ है, तो ये तो लाइफ आई थिंक चला गया है, आपका गुजर गया होगा। ये 34 के राउंड का है, 30 से 34 के राउंड का, तो ये कोई बात नहीं, चला गया तो उस टाइम प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे बिजनेस लाइन बहुत बढ़िया, तो बिजनेस कर सकते हैं, पैसे जमा नहीं कर पाएंगे आप। यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे फिश का सिंबल है, देखिए यहाँ भी फिश है, तो राहु पे फिश का सिंबल होना ये बताता है फॉरेन, स्टॉक मार्केट, पॉलिटिक्स, इन सभी चीज़ों में बहुत अच्छी सफलता मिलती है यहाँ पे फिश का सिंबल होना। और उसके बाद द ट्रायंगल बड़ा है, बहुत बढ़िया पैसा बचा, यहाँ तो नहीं है लेकिन अपने लिए बचा लेते होंगे। और यहाँ से भी लाइन जाना ये भी बता, सारे बिजनेस के लिए अच्छा है, जॉब भी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है आप, और एक से अधिक भाग्य का सपोर्ट भी है आपको। अगर मणिबंध की बात करें तो ब्रेसलेट लाइन भी जो है आपके, ब्रेसलेट लाइन 2 है, तो हेल्थ वेल्थ तो अच्छा रहेगा आपको, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद लाइन रेखाएं चिन्ह सवाल रह गए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।